इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान तिवारी। एक छोटा सा गांव था बरुना, जहां की आबादी बस कुछ लोगों की थी। कोई बहुत ज्यादा इस गांव के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि ना ये नाम और ना ही इसकी कहानी कभी किसी के जुबान से किसी के सामने आई थी। रात के समय इस गांव में कहीं रोशनी होती थी तो एक हिस्सा अंधेरे में भी घिरा रहता था, और जो हिस्सा अंधेरे में घिरा होता था उसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि अक्सर वहां की जमीन में से कुछ धड़कने की आवाज आती रहती थी, और चीलें जो दिखाई नहीं पड़ती थी उनकी भी आवाज यहाँ घेरा बनाए रखती थी। यहाँ के लोगों में जो डर था, उस डर की कहानी का पहला अध्याय एक प्यासीन से शुरू होता था। प्यासीन, जिसकी कहानी की दहशत उस गांव के लोगों के दिलों में थी। शाम का वक्त और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। खेतों से लगी हुई सड़क जो आगे जाके एक छोटे गलियारे में मिल जाती है, और वहीं से लोगों के कच्चे मकान शुरू हो जाते थे, जो कि लगभग एक सीमित दायरे में खत्म हो जाते थे। एक बुजुर्ग काका जो साइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल के पैडल चलाने में उनकी ताकत तो लग रही थी, क्योंकि बुढ़ापा भी अपना असर दिखा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए जा रहे थे कि तभी खेतों में से हल्की हल्की परिंदों की आवाज उठने लगी। काका ने पलटकर देखा तो खेत की मिट्टी उड़कर हवा में फैल रही थी। ऐसा नजारा देख उन्हें कुछ अजीब सा आभास होने लगा, और डर में उनके होठ बुदबुदाए। प्यासीन, उन्होंने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत तेज कदमों से खेत की दूसरी ओर से चली आ रही थी, और उसने अपने दोनों मुट्ठी भीज रखी थी। काका डर से उसको देखते ही जा रहे थे कि तभी वो उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। काका ने उसके होठों की ओर देखा, उनमें खून लगा था। वह थर्रा उठे और साइकिल छोड़कर भागने लगे कच्ची सड़क पर। उन्हें उनके पीछे पायल की झंकार सुनाई दे रही थी। वह कांपते हुए कदमों से भागते जा रहे थे, और उनके कान अभी भी उस आवाज को महसूस कर रहे थे। काका भागते भागते गांव की सीमा दायरे में आ गए थे, और अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो अपने घर की ओर चल दिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत आभार तुम्हारा प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए उस प्यासीन राक्षसनी से। वो अपनी चौखट तक पहुंचे ही थे कि पीछे से उन्हें अपनी पत्नी की आवाज आई। अरे, कितनी बार कहा है कि अंधेरे में ना निकला करो, वो चुड़ैल घूमती है। अब पीछे मुड़ो और घर के अंदर जाने से पहले पैर धो लो। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़े और दंग रह गए।